दोस्तों, कहा जाता है कि यदि आपको पता है कि आपको क्या नहीं पता, तो आप बड़ी आसानी से उसका पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या नहीं पता, तो आप पूरे जीवन काल में उसका पता नहीं लगा सकते। इसीलिए जीवन के अंदर डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। यदि आप सही डायरेक्शन में अपने जीवन को लेके जा रहे हैं, तो स्पीड ज्यादा मायने नहीं रखती है। डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। यानी कि जीवन में यदि हम सही दिशा में अपना प्रयास करें, तो थोड़े प्रयास से भी ज्यादा रिजल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। तो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पंकज वर्मा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोई बिजनेस स्किल्स की बात ना करके आज हम यहाँ पर लाइफ स्किल्स की बातें करने वाले हैं, जिनकी आज हर व्यक्ति को अपने जीवन में जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसे यूनिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे जो कि फिंगरप्रिंट्स के द्वारा लिया जाता है, जिसका नाम है DMIT। जी हाँ दोस्तों, DMIT के ऊपर आपको YouTube में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। मैंने भी इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हुए हैं। ये DMIT प्रोसेस जो है वो आपकी क्षमताओं का पूरा लेखा जोखा होता है। आज इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये DMIT टेस्ट क्या होता है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, कौन करता है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपके सामने कुछ अहम सवाल रखते हैं। यदि आपको इनके आंसर पता है, तो आप विनम्रता पूर्वक नीचे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिख सकते हैं। क्या आपको पता है कि आपका बच्चा अपने दिमाग का कितना परसेंटेज यूज करता है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में केवल 4.5% तक अपने दिमाग का यूज किया था। तो सोच सकते हैं कि हम आप जैसी आम जनता अपने दिमाग का कितना परसेंटेज यूज करती होगी। हमारे ख्याल से पॉइंटों में भी नहीं होगा। हाँ, मगर आज की टेक्नोलॉजी वाले युग के अंदर इसका पता करना बहुत आसान हो गया है, जिसको आप DMIT के द्वारा पता कर सकते हैं। आपके बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट क्या है, उसके अंदर 8 तरीके की जो मल्टीपल इंटेलिजेंसी होती हैं वो कौन सी हैं और कितनी हैं, आपका या आपके बच्चे का सही कैरियर या प्रोफेशन उनका क्या होना चाहिए, आपके बच्चे का लर्निंग पैटर्न कौन सा है, वो किस तरीके से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद रख सकता है, आपके बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, आपके बच्चे की वीकनेस क्या है, आपका बच्चा किन चीजों को करने में ज्यादा समर्थ है और किन चीजों से वो अपना जी चुराता है, आपके बच्चे का IQ लेवल कितना है, आपके बच्चे के नंबर कम क्यों आते हैं, आपके बच्चों को स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन क्यों रहता है। क्या आपको इन चीजों का पता है? अगर पता है तो आप कमेंट करके जरूर हमें अवगत कराएं। और दोस्तों, आपको इंटरनेट के माध्यम से कलेक्ट की हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां भी देना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर हर साल लगभग 15,000 से ज्यादा बच्चे स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। आमतौर पर बच्चों की पढ़ाई में 40 से 50 लाख रुपए खर्च होते हैं। बच्चों के सही टैलेंट पर किया गया खर्च ही उनके काम आता है, बाकी का सब कुछ व्यर्थ जाता है। तो दोस्तों, देखा जाए तो इन सभी सवालों से आज की डेट में हर व्यक्ति परेशान है, हर पेरेंट्स परेशान है कि उसके बच्चे का क्या फ्यूचर होगा। और केवल पेरेंट्स ही नहीं, आज की डेट में हर बच्चा अपने करियर को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के परेशान है। तो दोस्तों, DMIT रिपोर्ट आपके बारे में या फिर आपके बच्चों के बारे में आपको क्या क्या बता सकती है, तो आइए इनको एक एक करके जानते हैं। ये DMIT रिपोर्ट आपके बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट बता सकती है कि आपके बच्चे के ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो किस तरीके की एक्टिविटीज के लिए ज्यादा सपोर्टिव होंगे। तो यदि किसी बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट पता चल जाए, तो माता पिता को बहुत आसान हो जाता है उसको सही डायरेक्शन देना, ताकि वो अपने जीवन को अपने इनबॉर्न टैलेंट के हिसाब से ड्राइव कर सके। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि पर्सनालिटी और बिहेवियर, ये दोनों अहम बातें आपको DMIT रिपोर्ट के द्वारा पता चल जाती हैं कि आपके बच्चे की पर्सनालिटी क्या है और आपके बच्चे का बिहेवियर किस तरीके का रहेगा। यदि आपको अपने बच्चे का बिहेवियर पता चल जाए, तो आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। शॉर्ट एनालिसिस भी इसमें पता चलती है। शॉर्ट एनालिसिस बोले तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, यानी कि यदि किसी व्यक्ति का
स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाए तो शायद उसकी स्ट्रेंथ को ज्यादा हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं और उसकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने के लिए उसके ऊपर काम भी किया जा सकता है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होना बहुत जरूरी है ताकि बच्चों को समय रहते सही तरीके से डेवलप किया जा सके। DMIT रिपोर्ट विल हेल्प यू फॉर द स्ट्रीम सिलेक्शन, यानी कि बच्चे को उसके टैलेंट के हिसाब से 10th या फिर 12th के बाद में कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, साइंस साइड लेनी चाहिए या आर्ट साइड लेनी चाहिए या कॉमर्स साइड लेनी चाहिए। आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शन अवेलेबल हैं। हर माँ बाप और हर बच्चा कंफ्यूज है कि कौन से टाइप के कैरियर ऑप्शन में जाएं। अपन देखते हैं कि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद में बैंकिंग का जॉब करने लगते हैं, बैंकिंग की पढ़ाई करते करते वो टीचिंग के जॉब में चले जाते हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों के जीवन में डायरेक्शन की कमी है। वो किस कैरियर ऑप्शन को चूज करे इसका पता भी DMIT रिपोर्ट के द्वारा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। और जो रेमेडीज यानी कि जो बच्चे के अंदर वीकनेस हैं, उन वीकनेस के ऊपर कैसे काम किया जाए और बच्चे की उन कमजोरियों को कैसे दूर किया जाए ताकि वो बच्चा अपने जीवन में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। आप इस टेस्ट के माध्यम से बड़ी आसानी से इन चीजों का भी पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर IQ यानी कि इंटेलिजेंसी क्वोशेंट कितना है, आपके अंदर EQ यानी कि इमोशनल क्वोशेंट कैसा है, आपके अंदर एडवर्सिटी क्वोशेंट यानी कि AQ कितना है और CQ यानी कि क्रिएटिविटी क्वोशेंट कितना है। इन चारों चीजों का जीवन के अंदर बहुत ज्यादा महत्व होता है। कोई जरूरी नहीं कि किसी बच्चे के अंदर यदि IQ लेवल बहुत अच्छा है तो वो बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाए। कोई भी व्यक्ति IQ के बिना भी EQ, AQ या CQ के माध्यम से भी अपने जीवन के अंदर बहुत सारी सफलताओं को प्राप्त कर सकता है। जैसे आज की सिविल सर्विसेज में अगर देखा जाए तो IQ से ज्यादा EQ लेवल पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर IQ लेवल अगर कम भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर उस व्यक्ति के अंदर इमोशनल क्वोशेंट नहीं है, वो इमोशनली पब्लिक से अगर अटैच नहीं होता है, तो इस टाइप के व्यक्तियों को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए सुटेबल नहीं माना जाता है। आपके अंदर जो लर्निंग स्टाइल है वो कैसी है, आपका बच्चा देख के ज्यादा सीख सकता है या सुन के ज्यादा सीख सकता है या फिर वो एक्टिविटी करके ज्यादा सीख सकता है। यदि उसकी लर्निंग स्टाइल पता चल जाए तो आपका बच्चा कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को लंबे समय तक याद रख सकता है। अब दोस्तों एक बहुत ही रोचक यहाँ पर केस स्टडी भी लेते हैं। इस केस स्टडी के माध्यम से बहुत अच्छी चीज समझाई गई है। एक बार क्या होता है कि जंगल में बहुत सारे जानवरों के बीच में एक टेस्ट रखा गया, कौन सा जानवर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और कैपेबल है। इस सिलेक्शन को निष्पक्ष रूप में करने के लिए सभी को एक ही प्रकार का टेस्ट दिया गया ताकि पक्षपात ना हो पाए। सभी जानवरों से कहा गया कि ये सामने पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर जो जल्दी से चढ़ के दिखाएगा वही इस टेस्ट में पास होगा। यानी कि उस सिलेक्शन के लिए हाथी को भी बुलाया गया था, बिल्ली को भी बुलाया गया था, मगरमच्छ को भी बुलाया गया, मछली को भी बुलाया गया, बंदर को भी बुलाया गया, बत्तख को भी बुलाया गया, मेढक को भी बुलाया गया। ऐसे बहुत सारे जानवरों को बुला करके अगर इस तरीके का टेस्ट दिया जाए तो आप कमेंट करके बताओ कि कौन सा जानवर इसमें सबसे पहले ऊपर चढ़ जाएगा। आप कहेंगे सर चिड़िया चढ़ जाएगी, तो इसका मतलब चिड़िया सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई, हाथी बेकार हो गया, या फिर बंदर बेकार हो गया, या फिर मछली के अंदर कोई कैपेसिटी नहीं, यानी मछली सोच सकती है कि मेरा जीवन तो बिल्कुल बेकार है, मैं तो किसी के लायक भी नहीं हूं। तो दोस्तों अगर अपने जीवन के अंदर भी हम लोग नजर डालें, ऐसा ही कुछ हमारे स्कूलों में चल रहा है जहां पर सभी बच्चों के अंदर जिनके अंदर बहुत से अलग अलग तरीके के टैलेंट हैं, लेकिन उन सभी को एक ही तराजू में तौला जाता है और एक ही तरीके के टेस्ट से गुजार करके उनके इंटेलिजेंसी को पता किया जाता है कि और उनके द्वारा लाए हुए नंबरों से उनका हम आकलन कर लेते हैं कि कौन सा बच्चा ज्यादा होशियार है और कौन सा बच्चा कम होशियार है। इसी सिस्टम के चलते बहुत सारे वाई क्रिएट होते हैं। हर एक क्लास के अंदर सेम एज के बच्चे होते हैं, सेम क्लास टीचर होती हैं, सेम बुक्स होते हैं, सेम सिस्टम होता है, फिर भी हर क्लास में हर बच्चे का रिजल्ट अलग अलग क्यों आता है। देखा जाए तो इन सभी वाई का जवाब इस DMIT रिपोर्ट के द्वारा बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों बहुत देर से ये DMIT जो मैं बात कह रहा हूँ, ये एक्चुअल में DMIT है क्या, आइए इसकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। डॉक्टर कमिंस जो कि 1894 में इनका जन्म हुआ, जिनको कि डर्मेटोग्राफिक का फादर कहा जाता है। डर्मेटोग्राफिक का मतलब होता है दोस्तों, डर्मा मतलब स्किन और ग्राफिक मतलब उसके ऊपर की रेखाएं, यानी कि फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स के बारे में डॉक्टर कमिंस ने बहुत सारी स्टडी की, इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर सबमिट किए और सन 1943 में इन्होंने एक अपनी बुक भी पब्लिश की, फिंगरप्रिंट पाम एंड सोल्स।
इसको डर्मेटोग्राफी का बाइबल कहा जाता है। इस बुक के तहत इन्होंने बहुत सारी चीजों को उजागर किया कि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो किस तरीके से डेवलप होते हैं और इनका हमारे जीवन के अंदर क्या महत्व होता है, जिनके बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और उनके साथ ही डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर हुए, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंसी के बारे में थ्योरी दी कि लोगों के अंदर 8 तरीके की मल्टीपल इंटेलिजेंसी होती है और हर व्यक्ति जन्म से ही अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंसी के साथ में पैदा होता है। इन मल्टीपल इंटेलिजेंसी का भी क्या हमारे जीवन में महत्व होता है, इनके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो दो महान वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर कॉमिन्स एंड डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, इन दोनों की जो थ्योरी थी उसका जो मिश्रण है, यानी कि डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट। दोस्तों, कहा जाता है कि माँ के गर्भ में 13 से 21 हफ्ते के बीच में बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है और उसी समय उसके फिंगरप्रिंट भी डेवलप होते हैं। यानी कि सीधा सीधा ब्रेन का रिलेशन फिंगरप्रिंट से पाया गया। जैसे जैसे बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है वैसे वैसे बच्चों के फिंगरप्रिंट डेवलप होते हैं। डॉक्टरों की इस रिसर्च के बेसिस पे हमारे ब्रेन और हमारे फिंगरप्रिंट के बीच में बहुत ही गहरा रिलेशन पाया गया और ऐसा भी देखा गया है कि हमारे फिंगरप्रिंट पूरे जीवन काल में कभी भी चेंज नहीं होते। ये हर व्यक्ति की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है और दुनिया में आपके फिंगरप्रिंट किसी से मैच भी नहीं करते, चाहे वो आपके खुद के फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। दोस्तों, इसी के बेसिस पे आज की डेट में आपने देखा होगा कि आपके आधार कार्ड में भी आपके फिंगरप्रिंट्स को ही लिया जाता है, क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट किसी से भी दुनिया में मैच नहीं करते, इसलिए आपकी एक वो यूनिक आइडेंटिटी कहलाती है। बच्चे की बुद्धि के विकास के अनुसार ही उनके फिंगरप्रिंट्स की संख्या कम या ज्यादा पाई जाती है। दोस्तों, ऐसा भी पाया गया है जिन बच्चों के ब्रेन नहीं होता उन बच्चों के फिंगरप्रिंट भी नहीं होते हैं। अब दोस्तों, इस स्लाइड के माध्यम से हम जानेंगे कि ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं। ब्रेन एक्चुअली दो पार्ट में बटा होता है, एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन भी 5 पार्टों में बटा होता है और राइट ब्रेन भी 5 पार्टों में बटा होता है। रिसर्च में यह भी पाया गया कि हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारे बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है और हमारा राइट ब्रेन हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। और यह भी पाया गया कि कुछ लोगों का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट होता है, कुछ लोगों का राइट ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट होता है और हर व्यक्ति की उंगलियों के अंदर अलग अलग तरीके के पैटर्न पाए जाते हैं और उन्हीं पैटर्न के माध्यम से व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, एनालिसिस करने की स्किल्स, विजुअलाइजेशन करने की स्किल्स, व्यक्ति के अंदर के फाइन कंट्रोल्स और उनकी बॉडी मूवमेंट के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, इमोशंस के बारे में, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कलर रिकॉग्निशन, आईक्यू, ईक्यू, आर्ट, म्यूजिक, पर्सनालिटी, मेमोरी, बहुत सारी चीजों का पता सिर्फ और सिर्फ इन फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से ही किया जा सकता है। दोस्तों, हर एक बच्चा पैदाइशी जीनियस होता है, बस हमें उसको पता करने की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप अपने बच्चे के भविष्य के प्रति सजग हैं? यदि सजग हैं तो डीएमआईटी आपको हेल्प कर सकती है। यानी कि डीएमआईटी फिंगरप्रिंट टेस्ट के द्वारा हम अपने बच्चों का इंटेलिजेंसी, उनके अंदर की जन्मजात छुपी हुई प्रतिभाएं, उनके अंदर के सारे गुण और उनके व्यक्तित्व का पता बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही ये डीएमआईटी आपको आपके व्यक्तित्व और आपके बिहेवियर के अनुसार आपका लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने में भी आपको मदद करता है। दोस्तों, देखा जाए तो किसी के चेहरे को देख करके उसके व्यक्तित्व को पहचाना नहीं जा सकता और जब तक आपकी पर्सनालिटी सामने वाले की पर्सनालिटी से मैच नहीं करती तो आगे चल करके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होते हैं, जिनकी वजह से आज बहुत सारे लोग तलाक की स्थिति में भी पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, ये डीएमआईटी टेस्ट आपको लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर सेलेक्ट करने में भी आपकी बहुत मदद करता है कि बिजनेस के अंदर भी कौन सा व्यक्ति को कौन से तरीके का कार्य सौंपा जाए जिससे कि उसमें वो ज्यादा परफॉर्म कर सके। ये डीएमआईटी टेस्ट आपके बिजनेस के क्षेत्र में भी आपको बहुत ही लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, ये डीएमआईटी टेस्ट सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये टेस्ट बचपन में आपके अंदर की इंटेलिजेंसी को इनहेंस करने में मदद करता है। जब आप टीनेजर में आते हैं तो आपको कैरियर और स्ट्रीम सिलेक्शन करने में मदद करता है और जब आप एडल्ट होते हैं तो आपकी कैपेसिटी के अनुसार आपको सही बिजनेस करने में या फिर सही तरीके की जॉब करने में आपको मदद करता है। इस तरीके से देखा जाए तो दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में ये डीएमआईटी टेस्ट हर एक को काम आता है। इंटरनेट पर अवेलेबल डाटा के अनुसार लगभग 160 से भी ज्यादा देशों में इस डीएमआईटी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये टेक्निक अपनी इंडिया के अंदर अभी नहीं है और इसके बारे में अभी बहुत कम लोग अवेयर हैं कि क्या ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी है जो उनके बच्चे को सही फ्यूचर बनाने में उनको मदद दे सकती है। आपको समय समय पर प्रिंट मीडिया में भी इसके बहुत सारे आर्टिकल्स
छपे हुए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, दिस इज द राइट टाइम टू मेक राइट करियर डिसीजन। आपका बच्चा किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकता है, डीएमआईटी टेस्ट आपके बच्चे के इनबॉर्न टैलेंट के आधार पर आपके बच्चे के करियर की सही दिशा आपको बताता है कि आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता है, या आपका बच्चा इंजीनियर बन सकता है, एडवोकेट बन सकता है, टीचर बन सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है। आपका बच्चा किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सफलता हासिल कर सकता है, इस बात का पता आप इस डीएमआईटी रिपोर्ट के माध्यम से बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक क्लेरिफिकेशन और करना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपके फ्यूचर का प्रिडिक्शन किया जाता है, जो कि हस्त रेखाओं के द्वारा किया जाता है। और आपको भी पता होगा कि हाथ की रेखाएं समय समय पर आपके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से बदलती भी रहती हैं। लेकिन डीएमआईटी रिपोर्ट जो होती है, जो कि आपके फिंगरप्रिंट्स के द्वारा लिया जाता है, और चूंकि ये फिंगरप्रिंट कभी जीवन में चेंज नहीं होते हैं और ना ही किसी से मैच करते हैं, आपके अंदर क्षमताएं कौन सी हैं और किन क्षमताओं के बेसिस पे आप अपने किस तरीके के फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हो, ये आपके पोटेंशियल को बताती है, ना कि प्रिडिक्शन को बताती है। इसलिए इस डीएमआईटी रिपोर्ट को आज की डेट में ज्यादा ऑथेंटिक माना गया है। दोस्तों, इस डीएमआईटी को करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और बहुत ही आसान तरीके से आप अपने या अपने बच्चों के लिए डीएमआईटी टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपकी 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, जिसमें कि 10 से 15 मिनट का समय लगता है। उसके बाद में जो सेकंड प्रोसेस होता है वो फिंगरप्रिंट एनालिसिस का होता है, जो कि एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। और उस एनालिसिस के आधार पर लगभग 35 पन्नों की रिपोर्ट जनरेट की जाती है, जिसमें 24 से लेकर के 48 घंटे तक का समय लग जाता है। और उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर माता पिता के साथ बैठ करके उस बच्चे की काउंसलिंग की जाती है। इस काउंसलिंग में भी लगभग आधा घंटे से 45 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, अभी तक हमने जो डीएमआईटी के बारे में बताया, उसको आइए एक बार समराइज कर लेते हैं। कि डीएमआईटी टेस्ट के द्वारा आप अपने बच्चे का स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हैं। डीएमआईटी टेस्ट के द्वारा आपके बच्चे की जो मल्टीपल इंटेलिजेंसी है वो उनका पता चल जाता है। डीएमआईटी टेस्ट के द्वारा पता चलता है कि आपके बच्चे का कौन सा ब्रेन डोमिनेंट है, उसका लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है कि राइट ब्रेन डोमिनेंट है। आपका बच्चा सिंगर अच्छा बन सकता है, डॉक्टर अच्छा बन सकता है, राइटर अच्छा बन सकता है, स्पोर्ट्स में जा सकता है, या वो आर्किटेक्ट अच्छा बन सकता है, या साइंटिस्ट अच्छा बन सकता है। उसको तमाम करियर ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। आपके बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है वो विजुअल है, ऑडिटरी है, या फिर काइनेस्थेटिक है। आपके बच्चे के अंदर की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाती है। आपके बच्चे का पर्सनालिटी टेस्ट हो जाता है, यहाँ पर है आपके बच्चे का आईक्यू ईक्यू लेवल पता चल जाता है। और साथ ही उसको सब्जेक्ट सिलेक्शन और करियर सिलेक्शन में भी इससे बहुत मदद मिल जाती है। आप एक बात का सिर्फ गेस करिएगा, यदि आपने अपने बच्चे को अज्ञानतावश सिर्फ 1 साल के लिए भी गलत तरीके की कोचिंग में डाल दिया, तो वो उसका 1 साल तो जाएगा ही, उसकी वहां पर एनर्जी भी वेस्ट होगी और आपका लाखों रुपए का खर्चा भी वहां पर हो जाएगा। तो आप इस डीएमआईटी के माध्यम से बच्चे का टाइम, उसकी एनर्जी और अपना बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हैं। हमारे यहाँ पर बड़ी आसानी से इस करियर अपॉर्चुनिटी को कोई भी अपना सकता है। कोई भी व्यक्ति इस खूबसूरत कॉन्सेप्ट को अपने नियर एंड डियर के साथ रेफर करके यहाँ पर हमारे साथ लाखों रुपए महीने की अर्निंग भी कर सकता है। और रेफरल के साथ साथ दूसरी अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पर करियर काउंसलर के रूप में भी ले सकते हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हमारे ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के युग में यदि आप भी अपने बच्चे का डीएमआईटी करवाना चाहते हैं, या आप अपना भी डीएमआईटी कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अभी के अभी कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कम से कम खर्चे में अपने घर बैठे इस डीएमआईटी रिपोर्ट को प्राप्त भी कर सकते हैं। यदि आप हमारे ऑफिस के नियर बाय लोकेशन में हैं, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट करके भी अपना डीएमआईटी रिपोर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।